ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है विशेष कार्यक्रम रामबाण में। रामबाण एक ऐसा कार्यक्रम है जो कि आपके स्वास्थ्य की बात करता है, आपके स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी समस्याएं होती हैं उनके समाधान की बात करते हैं। रामबाण औषधियों के बारे में हमें बताते हैं सुभाष गोयल जी, जो कि वर्धान आयुर्वेदिक ऑर्गेनाइजेशन चंडीगढ़ के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और आज हम बात कर रहे हैं मोटापे की समस्या की और उसके समाधान की। मोटापे से जुड़ी हुई बहुत सी समस्याएं होती हैं जो कि दिन ब दिन कोई ना कोई बीमारी का रूप लेकर हमारे सामने आती हैं और उसकी वजह से हम परेशान रहते हैं और हमें कोई भी उपाय समझ में नहीं आता है। तो सुभाष जी हमें बता रहे हैं कि किस तरह से रामबाण औषधियों का प्रयोग करके हम मोटापे को कंट्रोल तो कर ही सकते हैं, साथ ही बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनसे भी निजात पा सकते हैं। सुभाष जी, आपने बहुत सारी हमें महत्वपूर्ण जानकारी दी है मोटापे को कंट्रोल करने के लिए और मोटापे से जुड़ी बहुत सारी समस्याओं के लिए। यहाँ पर एक प्रश्न सबसे पहले दिमाग में यही आता है जब हम किसी भी प्रोडक्ट को या कोई भी दवा को लेने के लिए जाते हैं कि वो कहीं इतनी महंगी तो नहीं है कि हम उसे खरीद ना पाएं या फिर एक बार ले लें तो दूसरी बार लेने की हिम्मत ना करें। क्या ऐसा कुछ वरदान संस्थान की तरफ से जो रामबाण औषधियां हैं उनके लिए भी ऐसा कुछ है? जैसे हम बताते रहते हैं बार बार कि सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि हमारे ट्रीटमेंट किसी की पॉकेट के ऊपर ज्यादा बोझ ना बने, वो आसानी से इनको ले सके और अपनी बीमारी से निजात पा सके। और इसका जो ट्रीटमेंट का खर्चा हम लेते हैं वो बहुत ही नॉमिनल है। आप फोन करेंगे, आपको बताया जाएगा, पर डे के अकॉर्डिंग खर्चा बताया जाता है। महीने की 3-4 बार जैसे करके भी दवाई होती है, 1 मंथ की दवाई एक बार में दी जाती है। वो आप अपने घर बैठे बिठाए मंगवा सकते हैं, बीपी द्वारा मंगा सकते हैं। 200-250 रुपए का खर्चा उसका अलग से आता है। जो मेडिसिन के चार्जेस होते हैं वो अलग से होते हैं। तो इसको मंगाने के लिए सिंपल आपने फोन करना है, एड्रेस नोट करवाना है, अपनी बीमारी शेयर करनी है, अपना रोग शेयर करना है। उसके मुताबिक आप जैसे भी आपके लिए वो ट्रीटमेंट होगा वो आपको खर्चा बता देंगे, अपनी उतने हिसाब से वो मेडिसिन पेशेंट मंगवाते हैं। आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि किसी ने हमें कहा हो, क्योंकि हमारी संस्था में ऐसी भी बात नहीं है कि दवाइयाँ कॉस्टली नहीं होती, दवाइयाँ कॉस्टली होती हैं। लेकिन जो लोग हमारे पास आते हैं वो पहले इतना लुट चुके होते हैं मार्केट में कि उनको लगता है कि ये मतलब इतने कम खर्चे की जो दवाइयां हैं, क्या इनसे हम ठीक हो पाएंगे कि नहीं, उनको इसके लिए कन्विंस करना मुश्किल हो जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, बहुत ही नॉमिनल खर्चे लिए जाते हैं। जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और आसानी से अगर कोई चीज अफोर्ड की जा सकती है, हमारे खर्चे को, कोई भी खर्चे को कहीं से भी ये ना कहते हुए कि इस खर्चे को कम करना पड़ेगा हमें ये दवाओं लेने के लिए। अक्सर करके ऐसा होता है कि जब दवाओं की बात आती है तो हम सारी चीजों में कटौती कर देते हैं, दवा को पहले लेते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर ऐसे खर्चे में है, अफोर्डेबल है कि हम आसानी से ले सकते हैं। बिल्कुल। तो दर्शकों, आप इस दवा को मंगा सकते हैं, अफोर्डेबल है, आसानी से आप इसको मंगाइए ताकि आपके घर में जो मोटापे की समस्या है, कई बार बच्चों को भी ये परेशानी होने लग जाती है, तो आप इस दवा को मंगा सकते हैं। और दवा मंगाने के लिए संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। संस्थान के नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। यहाँ पर सुभाष जी एक प्रश्न और, जैसे बच्चों की मैंने बात की है, कई बार ऐसा देखने में आता है कि बच्चों का वेट लगातार बढ़ने लग जाता है, जंक फूड बहुत खाते हैं आजकल बच्चे, तो क्या उन बच्चों को भी ये दवा पूरी तरीके से खानी चाहिए और उसका जेल का जो प्रयोग बताया है क्या करना चाहिए? देखो, बच्चों के लिए हमारे जो वैद्य हैं वो कभी भी मैडम खाने की दवाइयों की सलाह नहीं देते। 13 साल के बाद कोई सलाह देते हैं वो कि दवाई खाने के लिए दी जा सकती है। लेकिन उससे पहले सिर्फ वो हमारी वो लोशन जो है जेल के रूप में है उसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। उल्टा वो स्किन को, हड्डियों को स्ट्रांग करता है। तो उसको लेने से बच्चों में एनर्जी आती है, जो फालतू फैट होती है स्किन के अंदर वो बर्न हो जाती है और बच्चे के अंदर चुस्ती फुर्ती बनी रहती है। और उसका वेट जो है वो जहाँ बड़ा होता है वो कम होता है, लेकिन आगे बढ़ने का भी चांस नहीं रहता कुछ। जी बिल्कुल सुभाष जी। तो दर्शकों, अपने बच्चों के लिए अगर वेट लगातार बढ़ रहा है उनका, उसको रिड्यूस करने के लिए आप ये जेल मंगा सकते हैं। इस जेल को लगाने से बच्चों की स्किन पर ग्लो आएगा, साथ ही उनका वेट रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा और बच्चों को कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा इसका। बेफिक्र होकर आप इस जेल को मंगा सकते हैं। जेल मंगाने के लिए संस्थान में संपर्क कीजिए। संस्थान के नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। सुभाष जी, एक बात देखने में आती है कि जब मोटापा बढ़ता है और मोटापे के साथ और बहुत सारी
समस्याएं, जैसे कि आपने कहा कि हार्ट की प्रॉब्लम होती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और भी ऐसी गंभीर बीमारियां हो जाती हैं किसी भी व्यक्ति को, तो लोगों का ध्यान मोटापे से तो हट जाता है, वो और बीमारियों के उपचार में लग जाते हैं क्योंकि वो गंभीर उनको ज्यादा लगती हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे आप? मैं बताना चाहूंगा कि जो लोग मोटापे से परेशान हैं, अक्सर ऐसे देखा गया है कि उनके पैरों में से जैसे आग निकलती है, जलन होती है, तो उनको तुरंत किसी डॉक्टर को या वैद्य को मिलना चाहिए। जरूर कोई ना कोई इंटरनल ऐसी प्रॉब्लम सामने आती है जो उनको नहीं पता चलता, वो बस यही रोते रहते हैं, पैर जल रहे हैं, पैरों में आग निकल रही है। तो कई बार ऐसे पेशेंट को डायबिटीज होती है, या कोई हार्ट की प्रॉब्लम होती है, या कोई और प्रॉब्लम होती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम, कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन उनको एक सलाह मेरी है कि जो लोग मोटापे से ग्रसित हो गए हैं, वो रात को सोने से पहले पैरों को सरसों का तेल जरूर लगाएं, अच्छी नींद आएगी। और दूसरा, वो अपनी जो पेट की नाभि है, धुनी जिसको बोलते हैं, उसके अंदर सरसों का तेल सुबह नहाने के बाद जरूर लगाएं और रात को सोने से पहले जरूर लगाएं। ऐसा करने से उनका शरीर जो है वो ज्यादा लेजीनेस नहीं फील करता, थका हुआ नहीं महसूस करता, वो हर वक्त चुस्ती फुर्ती में रहते हैं। लेकिन मोटापे से परेशान आदमी को अपने सारे टेस्ट टाइम टू टाइम अपने डॉक्टर की सलाह से करवाते रहना चाहिए और वेट को कंट्रोल में रखना चाहिए। वेट कम करने के लिए जो मैंने बताया है उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए और हमारे डॉक्टरों की, वैद्यों की सलाह लेनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो दर्शकों, जो भी आपको टिप्स बताए गए हैं अच्छी नींद के लिए, उनको लेना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है। और जहां तक रही बात आपके वेट की, अगर वेट लगातार बढ़ रहा है तो एक बार वैद्यों से कंसल्ट जरूर करें, क्योंकि अगर लगातार वेट बढ़ता जाएगा और आप उसको शुरू में ही कंट्रोल नहीं करेंगे तो आगे चल के दिक्कत हो जाती है, परेशानी हो जाती है और उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए शुरुआत में ही आप थोड़ा सा सचेत हो जाइए। और आपके लिए एक विकल्प है नंबरों का संस्थान के, रामबाण संस्थान के नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, उन नंबर्स को नोट कीजिए और एक बार कंसल्ट जरूर कीजिए। उपचार भले ही आप बाद में शुरू करें, लेकिन कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। कई बार कंसल्ट करने से ही कई सारी समस्याओं का समाधान यहाँ पर हमें मिल जाता है और ये भी पता लग जाता है कि हमें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आखिर क्या लेना है, क्योंकि अगर ट्रीटमेंट सही दिशा में जाएगा तो स्वास्थ्य अपने आप ठीक रहेगा। और सुभाष जी, एक बात और यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी कि आप इतनी अच्छी जानकारी देते हैं, साथ में जो टिप्स देते हैं छोटे छोटे, उनको मैं भी कई बार अपने जीवन में ढालने की कोशिश करती हूँ और उससे बहुत ज्यादा लाभ होता है। सुभाष जी, आप यहाँ आए और इतनी सारी बातें हमें बताई, हमारे दर्शकों की जो परेशानियां होती हैं, जो सवाल होते हैं, उनको सुलझाया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद कहना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके पूरे यूनिट का बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही सभी दर्शकों को मेरी प्यार भरी नमस्कार। तो दर्शकों, सुभाष जी के साथ हमने बात की आज मोटापे की समस्या की और उन्होंने उस समस्या को इतना आसान कर दिया है कि आप घर बैठे दवा मंगाकर अपनी समस्या से समाधान पा सकते हैं। जी हां, आप अपने मोटापे को कंट्रोल कर सकते हैं और उसको कंट्रोल करने के साथ बहुत सारी बीमारियों को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो दवाइयां मंगाने के लिए आप संस्थान के नंबरों पर फोन कीजिए, अपने लिए दवाइयां मंगाइए ताकि आपका जो मोटापा दिन ब दिन बढ़ रहा है वो कंट्रोल हो जाए। हाँ, थोड़ा सा ध्यान रखिए खान पान का और डाइटिंग बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि डाइटिंग करने से विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है। आगे भी हम इस तरह की स्वास्थ्य पर आधारित चर्चाएं करते रहेंगे, लेकिन अभी वक्त तो चला है आप सभी से विदा लेने का, तो हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। शराबी को बिना बताए शराब छुड़ाएं। जोड़ों का दर्द, घुटनों में गैप, चर्म रोग, सोराइसिस, सफेद दाग, शुगर रोग, गर्भाशय की रसौली, बवासीर, गुर्दे की पथरी, माइग्रेन, मोटापा, कैंसर और HIV/AIDS जैसी किसी भी बीमारी से आप या आपका अपना कोई परेशान है तो संपर्क करें श्री सुभाष गोयल, मैनेजिंग डायरेक्टर, वर्धान आयुर्वेदिक एंड हर्बल मेडिसिन प्राइवेट लिमिटेड, SCO 372, सेक्टर 44D, चंडीगढ़। फोन नंबर 094-639-15284, 094-787-98086, 09988971294 और 09876049993 या लॉग ऑन करें www.vardhanayurvedic.com पर।
केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक तेल वे कैप्सूल इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। 5 करोड़ निवेशकों की दास्तान, 45,000 करोड़ के गबन की पूरी कहानी, निवेशकों का एक एक दर्द, दूध बेचने वाले का अरबों में खेलने का हर रात, सड़कपति से कैसे बना अरबपति, कितने गरीबों की लुटी पूंजी। चैनल 1 पर होगा सबसे बड़ा खुलासा, हर निवेशक बयां करेगा अपना दर्द। चैनल 1 की मुहिम ऑपरेशन PACL, शाम 6 बजे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संसद में बोले प्रधानमंत्री, कहा भारत से सीखा दुनिया ने लोकतंत्र, वादों को पूरा करके दिखाएंगे। अभिभाषण पर चर्चा के दौरान मुलायम सिंह यादव ने महंगाई के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा महंगाई घटा नहीं सकते तो रोक तो सकते हैं। नए सेना अध्यक्ष विवाद पर रक्षा मंत्री अरुण जेटली का बयान, कहा इस मामले में विवाद ठीक नहीं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने की जनरल VK सिंह को बर्खास्त करने की मांग। महाराष्ट्र के गृह मंत्री RR पाटिल ने दिया विवादित बयान, कहा हर घर में पुलिस देने पर भी नहीं रोक सकते बलात्कार, महिलाओं की अश्लील तस्वीरें दे रही हैं रेप को बढ़ावा। और दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर जोरों पर सियासत, सुल्तानपुरी से कांग्रेस विधायक जय किशन ने किया अनशन शुरू, कहा जब तक जल बोर्ड के अधिकारी या प्रशासन नहीं उठाता कोई ठोस कदम तब तक नहीं तोड़ूंगा अनशन। सितारों की गपशप, ग्लैमर का तड़का, बॉक्स ऑफिस पर किसे मिली बम्पर ओपनिंग, तो किसका हुआ डब्बा गुल। बी टाउन की दुनिया से एंटरटेनमेंट का फुल डोज देखिए रोजाना मूवी मिर्च मसाला, दोपहर 2:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। सियासत के भंडारों से निकला मुद्दा हो, या फिर हो बाजार का उतार चढ़ाव, कानून व्यवस्था का सवाल हो, या फिर हो आम आदमी की आवाज, सरकार का रिपोर्ट कार्ड हो, या फिर हो विपक्षी पार्टियों के आरोप, उत्तर प्रदेश की हर खबर पे रहेगी हमारी पैनी नजर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विप्लेश माथुर और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। सरेआम लोग लुटते रहे और देश की जांच एजेंसियां देखती रहीं, एक ठग लोगों को ठगता रहा, लेकिन चुप रही सेबी और खामोश रही CBI। लोगों की गाड़ी कमाई पर लगी लुटेरों की नजर, सबूतों के बाद भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं? कौन है इसका जिम्मेदार? किससे मांगेंगे लोग इंसाफ? चैनल 1 न्यूज आज आप चैनल 1 न्यूज आज आपको एक ऐसी हकीकत से वाकिफ कराएगा जिसे देखकर, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे।
आज हम आपको एक ऐसे लुटेरे की कहानी बताएंगे जो देश के 5,000 लोगों की गाड़ी कमाई को अपनी काली कमाई बनाता रहा। ये काला कारनामा नया नहीं है और ना ही जांच एजेंसियों के लिए अनसुना है, लेकिन सब कुछ होता रहा, वो देश को ठगता रहा।